नमस्कार, मैं हूं अपर्णा झा और आप देख रहे हैं डैन न्यूज खबरें आप तक। डैन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस बुलेटिन से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। देवदा थाना क्षेत्र में पुलिस, एसएसबी और स्वान दस्ता की कार्रवाई में करोड़ों का ब्राउन शुगर हुआ बरामद। मौके से 2 अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बाबूबढ़ी के पीढ़ी गांव में आम बगीचे से एक नाबालिग लड़के का शव हुआ बरामद। हत्या की जताई जा रही है आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अरेर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से शादी में जा रहे बाइक सवार 2 युवक की हुई मौत। जयनगर के कमलाबाड़ी गांव के बैंक चौक मुख्य सड़क पर बाइक अनियंत्रित होकर खड़ी बस से टकरा गई। एक व्यक्ति की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर घायल। अरेर थाना क्षेत्र स्थित कपसिया चौक मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। रहिका थाना क्षेत्र में नशा विरोध अभियान के तहत 500 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। सकरी बाजार में बिरयानी हाउस पर संयुक्त छापेमारी में 2350 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद। एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। और मधवापुर प्रखंड में तेज आंधी बारिश से जनजीवन प्रभावित। आरएनजे इंटर कॉलेज रामपुर का शेड उड़ा, भवन क्षतिग्रस्त, बिजली व यातायात सेवा बाधित। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी पुलिस ने देवदा थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर 1.227 किलोग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद नशीली पदार्थों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन व 3 मोबाइल फोन जब्त कर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मधुबनी द्वारा चलाए जा रहे नशा विरोध अभियान के तहत 26 अप्रैल को यह कार्रवाई की गई। देवदा थाना पुलिस ने 48वीं बटालियन और स्वान दस्ता के साथ मिलकर क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान मिसी लाल चौक के पास एक संदिग्ध 4 पहिया वाहन को रोका गया। पुलिस को देखते ही चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को घेर कर पकड़ लिया। वाहन की तलाशी के दौरान कैबिन से प्लास्टिक में पैक 21 पैकेट संदिग्ध ब्राउन शुगर बरामद किया गया। बरामद पदार्थ का कुल वजन 1.227 किलोग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस के अलावा मौके से 3 मोबाइल फोन और एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मोहम्मद कमरुल निवासी बल्दिया थाना जयनगर और सबदम हुसैन निवासी उसराही थाना देवदा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर देवदा थाना में संदिग्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ
सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क के पीछे कौन-कौन लोग और शामिल हैं। सूखे नशे के खिलाफ मधुबनी पुलिस लगातार अपना अभियान चला रही है। इसी क्रम में पिछले एक सप्ताह में इस अभियान में तेजी लाई गई और उसमें बहुत ही अच्छी उपलब्धि पुलिस को हासिल हुई है। कल ही देवधा थाना ने करीब 1 किलो और 200 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। 2 लड़कों को अरेस्ट किया है, उनकी कार बरामद हुई है। इस ब्राउन शुगर की कीमत लगभग बाजार में 1 करोड़ के लगभग पाई गई है। एक लड़का है मोहम्मद कमरुल, ये जयनगर का है, और दूसरा है सद्दाम हुसैन, ये देवदा थाने का है। इनके पास से ये 1 किलो 200 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, 3 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 1 गाड़ी मिली है। इस गाड़ी से ये लोग एक दूसरे ज़िले से, पड़ोसी ज़िले से ये लेके आ रहे थे और पुलिस को ये खबर मिली थी और हम लोग ने एसटीएफ के साथ मिलकर इसकी घेराबंदी की और इन लोग को रंगे हाथों ब्राउन शुगर जैसे नारकोटिक्स के साथ में पुलिस ने अरेस्ट किया। इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने जो भी पैसा कमाया है वो पुलिस पता कर रही है, कहाँ कहाँ ज़मीनें खरीदी हैं। चूँकि 4 व्हीलर इसकी मिल गई है, उसको पुलिस जब्त कर रही है और इनसे पूछताछ में फॉरवर्ड और बैकवर्ड सोर्स में भी कई नाम पुलिस को मिले हैं। तो पूरी ये जो सिंडिकेट है जो ब्राउन शुगर में डील कर रहा था वो पुलिस को पता लग गया है। तो एक तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा पिछले एक सप्ताह में जैसा कि मैंने आपको बताया करीब 1 किलो 200 ग्राम ब्राउन शुगर और लौकाही, देवधा और पतौना थाना में मिलकर करीब 1200 किलोग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है पिछले एक हफ्ते में, जिसकी अनुमानित लागत जो मूल्य है वो 5 करोड़ के करीब है। इसके अलावा हरलाखी, बाबूबढ़ी और नगर थाना में 3 देसी कट्टे और 1 गोली भी पुलिस को बरामद हुई है। पिछले एक सप्ताह की जो छापेमारी लगातार शाम को ऐसे इलाकों में हो रही है जहां पे कि सूखा नशा करने वाले लोग उठते बैठते हैं। इसके अलावा पूरे थाना क्षेत्र में करीब 100 के करीब ऐसी गाछियां पुलिस ने चिन्हित की थी जहां पे शाम को लड़के बैठते हैं, सूखा नशा करते थे और वहां से अपराध की भी प्लानिंग करते थे। सब जगह छापेमारी करी है पुलिस ने और इसका बड़ा सकारात्मक परिणाम हुआ है। और पिछले एक सप्ताह में पुलिस ने करीब 344 अपराधियों को हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पॉक्सो, आर्म्स एक्ट, नारकोटिक्स के विभिन्न कांडों में गिरफ्तार करके जेल भेजा है। तो आप देख सकते हैं कि करीब 344 अपराधियों की गिरफ्तारी, 100 से अधिक गाछियों में रेड हुई है, 4 देसी कट्टा, 1 गोली मिली है और 13 अपराधी एनडीपीएस आर्म्स एक्ट में भी जेल गए हैं और करीब 1 किलो से ऊपर ब्राउन शुगर और 1200 किलोग्राम गांजा। ये टोटल जो नारकोटिक्स पुलिस ने एक सप्ताह में जब्त किया उसकी अकेले जो वैल्यू है 6 करोड़ के आसपास है। तो आने वाले दिनों में मधुबनी पुलिस सूखे नशे के विरुद्ध इस अभियान में और तेजी लाएगी और जिन थानों ने बहुत अच्छा इसमें काम किया मैं उसको अपनी तरफ से अलग से पुरस्कृत करूंगा। धन्यवाद। और हमारे आम जनता में से कोई भी व्यक्ति सूखा नशा के खिलाफ या नारकोटिक्स के खिलाफ अगर कोई गुप्त जानकारी देना चाहता है तो जो हमारा पुलिस कंट्रोल रूम नंबर है उस पर फ़ोन करके कोई भी ये जानकारी नोट करा सकता है। उसकी पूरी पहचान हम लोग गुप्त रखेंगे और उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। 90316 74255 90316 74255 ये मधुबनी पुलिस का कंट्रोल रूम का व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप पे अगर 2 लाइन का मैसेज भी कर देता है कि हमारे यहाँ स्कूल के पीछे या गाछी में कुछ इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं तो मधुबनी पुलिस की टीम वहाँ जाएगी, कार्रवाई करेगी और मैसेज देने वाले का जो नाम पता है वो पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र के पीढ़ी गांव में एक नाबालिग प्रिंस मिश्रा का शव आम के बगीचे में मिला। शरीर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मधुबनी जिले के बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र के पीढ़ी गांव में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नाबालिग लड़के का शव लावारिस हालत में बरामद किया गया। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी प्रिंस मिश्रा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गांव के एक आम के बगीचे में उसका शव पड़ा मिला। सुबह जब ग्रामीण बगीचे की ओर गए तब उसकी नजर शव पर पड़ी और देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में फैल गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सबकी स्थिति बेहद गंभीर थी। मृतक के चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे और काफी मात्रा में खून बहा हुआ था। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि प्रिंस की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव के लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही बाबूबरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर मधुबनी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और संदिग्ध की पहचान में जुटी हुई है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र के पौना मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिसमें झुमक राम और अशोक नायक की मौत हो गई। दोनों बारात में जा रहे थे। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र अंतर्गत पौना मोड़ के पास रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और मातम का माहौल है। मृतक की पहचान धगजरी गांव निवासी सीताराम राम के पुत्र 30 वर्षीय झमन राम और देव नारायण नायक के पुत्र अशोक नायक के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर अपने मित्र अरुण राय की शादी में शामिल होने के लिए रहिका जा रहे थे। इसी दौरान रात करीब 11 से 11:30 बजे के बीच रहिका बेनीपट्टी मुख्य सड़क पर पौना मोड़ के समीप तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और वाहन ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। अरेर थाना पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर मधुबनी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन घटना स्थल और अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि झमन राम पेंटिंग का कार्य करते थे और इनके परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। वहीं अशोक कुमार धगजरी चौक के पास सजावट की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में 1 पुत्र और 1 पुत्री है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात वाहन की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि दुर्घटना में शामिल वाहन और चालक का पता लगाया जा सके। बंद कर दिया, खैनी नहीं लगेगा, अच्छा नहीं। यदि से जा रहे थे बाराती रहिका, उसी बीच में पीछे से कोई गाड़ी वाला मारे। क्या बजे का घटना है? 11 बजे, 11:30 के आसपास। इनका नाम क्या है? अशोक कुमार है। और दूसरे का? झमन राम नाम है। शादी हो चुका था दोनों का? करते क्या थे? दुकानदार था और एगो फल हुआ सर घटना? परवीन कुमार झा के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के कमलाबाड़ी चौक NH 227 पर बाइक अनियंत्रित होकर खड़ी बस से जा टकराई, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान मुक्तेश्वर कामत की मौत हो गई, जबकि उनके पिता
फुलेश्वर कामत की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जयनगर थाना क्षेत्र के कमलाबाड़ी गांव स्थित बैंक चौक NH 227 पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान पुत्र की मौत हो गई, जबकि पिता की हालत नाजुक बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लदनिया थाना क्षेत्र के नोंदरी गांव निवासी 50 वर्षीय मुक्तेश्वर कामत अपने पिता 70 वर्षीय फुलेश्वर कामत के साथ बाइक से जयनगर आ रहे थे। इसी दौरान कमलाबाड़ी चौक के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बस से जा टकराई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना जयनगर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना के SI मुकेश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र पासवान ने बताया कि इलाज के दौरान मुक्तेश्वर कामत की मौत हो गई। वहीं फुलेश्वर कामत की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें प्राथमिकी उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के कपसिया में तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी, जिससे पंकज दास की मौके पर ही मौत हो गई और राकेश दास गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद NH 527B को लोगों ने जाम कर दिया। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र के कपसिया चौक के पास सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार दो भाइयों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका सगा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने दरभंगा जयनगर NH 527B को जाम कर दिया। मृतक की पहचान बिस्फी प्रखंड के सिमरी गनौली गांव निवासी राम प्रकाश दास के 27 वर्षीय पुत्र पंकज दास के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक उनका बड़ा भाई राकेश यादव उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों भाई एक ही बाइक पर सवार होकर कलवाही थाना क्षेत्र के कालिकापुर स्थित ससुराल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान कपसिया चौक के पास बजरंगबली मंदिर के दक्षिण दिशा में मिट्टी लदे तेज रफ्तार हाइवा ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई और हाइवा ने पंकज दास को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद भाग रहे हाइवा चालक को स्थानीय लोगों ने बाइक से पीछा कर रहिका पोखरौनी मोड़ के पास पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही अरेर और कलवाही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घायल राकेश यादव को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से एम्बुलेंस के जरिए रहिका PSC भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 527B को जाम कर दिया है, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है और यातायात बाधित हो गया है। सूचना मिलते ही जयनगर SDPO राघव दयाल और बेनीपट्टी सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। करीब 4 घंटे बाद शाम 4 बजे के आसपास जाम समाप्त कराया गया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है और यातायात सुचारू कराया गया। बताया जा रहा है कि मृतक पंकज दास 6 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे और उनके परिवार में पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। नहीं होते। घटना अपना एक्सीडेंट हुआ है ट्रक से हो गया है। पुलिस वाले को फोन किया 2 घंटा बाद आएगा। 2 घंटे पहले की घटना है। 2 घंटे से लाश अभी तक लाश यहाँ रखा हुआ यहाँ से रखा। तो ये किधर से आ रहे थे मोटरसाइकिल सवार? मोटरसाइकिल सिमरी तरफ से आ रहा था। सिमरी तरफ से। ये ट्रक जो है कलवाही से आ रहे थे। इधर से मार दिया। ये कौन सी जगह है? ये अपना कपसिया गाँव। कपसिया गाँव। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रहिका थाना पुलिस ने नशा विरोध अभियान में कार्रवाई करते हुए 500 ग्राम गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी श्याम सुंदर दास है। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पकड़ा गया। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी जिले के रहिका थाना पुलिस ने थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान यह कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित छापेमारी करते हुए एक व्यक्ति को 500 ग्राम गांजे के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान श्याम सुंदर यादव निवासी गांव कनेल थाना रहिका के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से बरामद गांजा को जब्त कर लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी।
उन्होंने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में नशा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के सकरी बाजार में ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2350 बोतल कोडिंग युक्त कफ सिरप बरामद किया गया। इस कार्रवाई में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के रूप में किया जा रहा था। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। मधुबनी शहर के सकरी बाजार स्थित पीएनबी बैंक के पास संचालित एक हैदराबादी बिरयानी हाउस पर संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान मौके से 2350 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया। यह कफ सिरप आमतौर पर चिकित्सीय उपयोग के लिए होता है, लेकिन इसका दुरुपयोग नशे के रूप में किया जा रहा है। हाल के दिनों में युवाओं के बीच इस तरह के नशीले पदार्थों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके। आशंका जताई जा रही कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह सक्रिय हो सकता है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि अवैध दवाओं के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता,
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधवापुर क्षेत्र में तेज आंधी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई जगह बिजली बाधित रही और कई जगह शेड क्षतिग्रस्त हुए। आरएनजे इंटर कॉलेज रामपुर का भवन भी क्षतिग्रस्त हुआ, जहां लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कॉलेज व्यवस्था प्रभारी और कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुआवजे की मांग की है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में आई तेज आंधी और बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। कई जगह पर यातायात बाधित रहा तो कई क्षेत्रों में बिजली सेवा ठप हो गई। आंधी के कारण पशुओं के शेड गिर गए और कई भवनों को भी नुकसान पहुंचा। इसी क्रम में मधवापुर स्थित आईएनजे इंटर कॉलेज रामपुर को भी भारी क्षति हुई है। तेज आंधी के कारण कॉलेज भवन पर लगे लोहे के एंगल और टीन के शेड उड़कर क्षतिग्रस्त हो गए। इससे कॉलेज के कमरों में रखे सामान भी बर्बाद हो गए। कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज चंद्र झा ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। फिलहाल नुकसान का आंकड़ा किया जाना मुश्किल लग रहा है, जिससे कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। उन्होंने संबंधित विभाग को घटना की जानकारी देते हुए शीघ्र मरम्मत कार्य करने के आदेश देने की मांग की है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस.के. दीपक की रिपोर्ट। जयनगर में गौ संरक्षण और गौ हत्या पर रोक लगाने की मांग को लेकर गौ सम्मान यात्रा निकाली गई। राम प्रसाद राउत के नेतृत्व में यह यात्रा शहीद चौक से होते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंची, जहां ज्ञापन सौंपा गया। इसमें गौ माता की राष्ट्रीय माता का दर्जा देना और राष्ट्रीय कानून लागू करने और गौ माता की रक्षा करने की मांग की गई है। गौ माता की रक्षा और गौ हत्या पर रोक लगाने की मांग को लेकर सोमवार को जयनगर में गौ सम्मान यात्रा निकाली गई। यह यात्रा गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत अनुमंडल प्रभारी राम प्रसाद राउत के नेतृत्व में आयोजित की गई। यात्रा की शुरुआत शहीद चौक स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण कर किया गया। इसके बाद यात्रा शहीद चौक से निकलकर मेन रोड, महावीर चौक, नागा बाबा मंदिर, बेलवा चौक, महादेव स्थान होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंची, जहां एसडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गौ हत्या पर पूर्व प्रतिबंध लगाने, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने,
केंद्रीय स्तर पर गौ सेवा कानून लागू करने तथा गौ सेवा मंत्रालय बनाने की मांग की गई है। इसके साथ ही गोचर भूमि, चारागाह सुरक्षा और गौ आधारित कृषि को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। इस मौके पर राम प्रसाद राउत ने कहा कि यह अभियान किसी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान दिलाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। यात्रा में सरोज कुमार शर्मा, विवेकानंद पंडित, अरविंद देव शास्त्री, पुष्पा सुरेखा, हीरालाल यादव, मोतीलाल यादव, कृष्ण ठाकुर सहित कई लोग शामिल हुए। माता की रक्षा कौन करेंगे? गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना होगा। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के, भारत माता के, गौ माता के। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल की रोगी कल्याण समिति बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें पंखा व लाइट की मरम्मत, उपकरण खरीदने, पेयजल व्यवस्था, इन्वर्टर लगाने, ममता कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और अन्य खर्च शामिल हैं। अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपट्टी में सोमवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक एसडीएम सारंग पानी पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अस्पताल की व्यवस्था सुधारने और मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान विभिन्न प्रस्तावों को पारित करते हुए कई मुद्दों के व्यायाम को स्वीकृति दी गई। गर्मी को देखते हुए वार्ड में खराब पंखे की मरम्मत और प्रसव कक्ष, चिकित्सीय कक्ष एवं इमरजेंसी कक्ष में खराब एलईडी बल्ब बदलने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 4 नए ममता कार्यकर्ता की नियुक्ति, इमरजेंसी कक्ष और प्रसव कक्ष में यूपीएस इन्वर्टर लगाने, ओपीडी के लिए कागज और प्रिंटर की व्यवस्था, पर्ची और डिस्पैचर स्लिप के मुद्रण तथा अस्पताल में आईएससी डिस्प्ले और मेडिसिनल बोर्ड लगाने की स्वीकृति दी गई। मरीजों की सुविधा के लिए पेयजल हेतु कमर्शियल वाटर कूलर और आरओ की खरीद, टोकन मशीन और प्रिंटर से संबंधित भुगतान, डेस्कटॉप, लैपटॉप एवं एसी की खरीदारी को भी मंजूरी मिली। इसके साथ ही यूएसजी कक्ष के लिए बेड, ओटी एवं आपात कक्ष में बैटरी और इन्वर्टर तथा हीट स्टोर वार्ड के लिए एसी खरीदने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में साफ सफाई, सुरक्षा, संबंधित चिकित्सकों और अन्य कर्मियों के भुगतान की स्वीकृति के साथ साथ कपड़ा धुलाई, वाहन भाड़ा और मजदूरी के भुगतान को भी मंजूरी दी गई। अंत में एसडीएम ने सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की। इस दौरान उपाध्यक्ष डॉक्टर विकास मद हरिनंदन, स्वास्थ्य प्रबंधन सुनील कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।